रेलवे स्टेशन में घुसते ही उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेन से उन्हें निकलना था वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। सात्विक चिल्लाते हुए कहता है, अबे प्रतीक जल्दी भाग वरना ट्रेन निकल जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। प्रतीक कहता है, बात ऐसी है कि चलती ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए, जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सात्विक दौड़ते हुए कहता है, भाई अभी ट्रेन बहुत धीरे हैं, आराम से चढ़ जाएंगे। सात्विक प्रतीक के साथ दौड़ते हुए ट्रेन के एक बोगी में चढ़ जाता है। सात्विक एक एक करके सारे बैग लेकर अंदर रखता है और फिर प्रतीक को भी ऊपर खींच लेता है। प्रतीक ऊपर आते ही कहता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था यार, अगर कुछ हो जाता तो समझ रहे हो ना क्या होता। सात्विक कहता है, अरे यार, फादर कहते हैं ना बीते वक्त को याद नहीं करते। अब बैग उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ, हमारा सीट 3 बोगी आगे हैं, इसलिए आराम से बैग उठाकर लाओ और 3 तुम उठाओगे। प्रतीक ऐसा ही करता है और सात्विक के पीछे पीछे जाने लगता है। सात्विक आगे बढ़ते हुए सबको कहता रहता है, हटिए अंकल जी, थोड़ा साइड होइए, माता जी आगे जाने दीजिए। ऐसा करते हुए 10 मिनट में दोनों अपने सीट में पहुंच जाते हैं। सात्विक सीट को देखते हुए मन ही मन सोचता है, अगर इसे नीचे बैठने दिया तो पक्का गड़बड़ हो जाएगी, इसे ऊपर वाली सीट पर भेजना सबसे अच्छा रहेगा। सात्विक कहता है, प्रतीक मेरे भाई, तुम्हारा सीट है ऊपर और मेरा नीचे, अब अपना सीट पकड़ सकते हो। प्रतीक कहता है, अभी ऊपर जाने का मन नहीं है, जब नींद आएगी तब जाऊंगा, तब तक यहीं नीचे रहूंगा मैं। सात्विक कहता है, ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे फील्ड में टांग मत अड़ाना। सारे बैग्स को जगह पकड़ाने के बाद सीट पर बैठकर सात्विक बेवजह स्माइल कर रहा था। उसे देखकर प्रतीक कहता है, तुम लार क्यों टपका रहे हो और बेवजह क्यों हंस रहे हो। सात्विक सामने वाले सीट के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, देखो सामने वाली सीट खाली है, अगर इस पर एक आध खूबसूरत लड़की आ गई तो तुम समझ रहे हो ना, पूरी जर्नी कमाल की बीतेगी। प्रतीक सात्विक के सर पर मारते हुए कहता है, अबे ठरकी कहीं के, सुधरेगा नहीं तू। सात्विक कहता है, अरे मेरे भाई तुम समझते नहीं हो, खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे जैसे चार्मिंग बंदे उनके खूबसूरती को एडमायर करते हैं। प्रतीक कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, कोई भी तुम्हारे आंखों में हवस देख सकता है, बड़ा एडमायर करोगे। पेंसिव फेस पेंसिव फेस। सात्विक कहता है, अभी ऐसा मुंह मत बनाओ, तुम्हारे जैसा इंसान खूबसूरती को क्या समझेगा। सात्विक अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक काला और मोटा सा आदमी आकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर सात्विक के होश उड़ गए थे। प्रतीक ये देखकर हंसते हुए सात्विक के कान में कहता है, सच कहा था यार, सामने तो खूबसूरती का चाम आया है। सात्विक प्रतीक के मुंह को धक्का देते हुए दूर करता है और उस काले और मोटे आदमी से कहता है, अंकल जी आपका सीट पक्का यहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई है न। वह आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये सीट मेरा ही है। सात्विक कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी एक दोस्त का सीट है ये। ऐसा कह रही थी वह, लेकिन आप आ गए, एक बार अपना टिकट चेक करेंगे क्या। वह मोटा आदमी कहता है, अच्छा ठीक है, एक बार चेक करता हूँ मैं। ये कहते हुए वह मोटा आदमी चेक करता और कहता है, A3/23 यानी कि यह। सात्विक हंसते हुए कहता है, अंकल जी आप जहां आकर बैठे हैं न वह A2/2 हैं, इसका मतलब है कि आप पहुंच गए हैं गलत डब्बे में, आपका डब्बा पीछे है। ये सुनते ही काला आदमी गौर से अपना टिकट देखता है और फिर आसपास के लोगों से पूछता है। फिर तभी एक परिवार यहाँ आता है और उस मोटे आदमी से कहता है, ये हमारी सीट है। काला आदमी सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। सात्विक उस परिवार में लड़की ढूंढ रहा था और उसे मिलती भी है सिर्फ 10 साल की बच्ची। सात्विक बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। प्रतीक उसे सांत्वना देते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, होता है ऐसा। सात्विक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, कोई नहीं यार, कॉलेज में तो लड़कियां ही लड़कियां होगी, सारी खूबसूरत लड़कियां बनती हैं डॉक्टर। यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहले मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाना है,
बहुत ही खूबसूरत लड़की को सात्विक की एक कमजोरी थी। वो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही सब कुछ भूल जाता था और आइसक्रीम की तरह पिघल जाता था। प्रतीक कहता है, ऐसा अभी मत करना यार, इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। मैंने सुना है कि लड़कियों के चक्कर में मर्डर वगैरह भी हो जाता है। सात्विक कहता है, अरे सुनी सुनाई हुई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, असलियत में ऐसा न के बराबर होता है। मैं तो भाई ऐसा ही करूँगा। प्रतीक कहता है, कोई नहीं, एक दिन तुम जरूर किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, फिर मुझे मत कहना, मैंने चेतावनी नहीं दी थी। सात्विक कहता है, एक काम करो, तुम चलो ऊपर, मेरा टांग फैलाने का दिल है। प्रतीक ऊपर चला जाता है और यह सोचने लगता है कि उसका फ्यूचर कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। प्रतीक खुश था कि वह डॉक्टर बनकर अपने जैसों की मदद करना चाहता था। प्रतीक अभी लेटा ही था कि अचानक हल्ला होने लगता है कि ट्रेन में लुटेरे घुस आए हैं। ये सुनते ही प्रतीक की नींद उड़ गई थी और वह नीचे आ गया था। सात्विक उसे पकड़कर बिठाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो अबे? प्रतीक कहता है, लुटेरे आ गए हैं यार। सात्विक कहता है, तुम बस यहीं रहो, यहाँ से हिलना मत, तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। प्रतीक कहता है, ये गलत है। सात्विक कहता है, इस दुनिया में ऐसा ही होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस उनके हिसाब से चलना है उनके जाने तक। तभी दो लोग वहां अपना गन लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, जो कुछ भी है उसे जल्दी निकाल। सात्विक कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय कुछ पैसों के। उनमें से एक कहता है, जल्दी निकाल अगर जिंदा रहना है तो। पहले ही मैं 10 लोगों को टपका चुका हूँ, तू 11वां होगा। सात्विक सारे पैसे देते हुए कहता है, हमारे पास बस इतने ही हैं। पैसे लेते हुए वह कहता है, चल अब फोन निकाल। सात्विक कहता है, देखो हमारे पास अभी फोन नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम फोन खरीद सके, कसम खाकर कह रहा हूँ। वो लुटेरा अपना गन सीधा सात्विक के मुंह में घुसाते हुए कहता है, अभी ज़्यादा 3-5 मत कर और जल्दी जल्दी निकाल। सात्विक कुछ करने ही वाला होता है कि उस लुटेरे की नज़र सीधा पड़ती है प्रतीक के ऊपर, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही खा जाएगा। वह अपनी गन प्रतीक के ऊपर तानते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहा है अबे? आंख क्यों दिखा रहा है? आंख नीची कर वरना ठोक दूंगा। सात्विक कहता है, अरे भाई, ये ऐसा ही है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, आप ये लो मेरा फ़ोन। वह कहता है, अबे साले, अपनी आंख नीचे कर वरना मैं खत्म कर दूंगा तुझे। सात्विक कहता है, प्लीज़ भाई आंखें नीचे कर ले, वरना ये हम दोनों को मार देंगे। प्रतीक ऐसा ही करता है और वो लुटेरा सात्विक का फ़ोन और उनके सामने बैठे हुए परिवार के भी सारे कुछ लूटकर वहाँ से निकल जाते हैं। प्रतीक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि सात्विक कहता है, कहाँ जा रहे हो? देखो लुटेरे अभी उतरे नहीं हैं ट्रेन के ऊपर से। प्रतीक अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहता है, बहुत जोर से आ रही हैं, जाऊं या फिर यहीं कर दूं? सात्विक कहता है, जरूरत नहीं है यहाँ करने की, जाओ अब लेकिन कुछ मत करना, मैं चाहता हूँ कि तुम शांत रहो प्लीज़। प्रतीक कहता है, ये कितने बुरे लोग हैं, दूसरों की चीज़ें लुटते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, मेरा बस चले तो मैं इन्हें जान से मार दूं। सात्विक कहता है, देख भाई ज्ञान मत दो, जाओ और हल्का होकर आओ। प्रतीक जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो दोनों लुटेरे उसके सामने ही खड़े थे। उनमें से जो एक था वह कहता है, यही साला था जो मुझे आंखें दिखा रहा था, अकेले में मिला है, साले को औकात दिखाते हैं। दूसरा कहता है, अच्छा यही साला था क्या? दूसरा प्रतीक से कहता है, चल अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जा और जाकर अपने सीट पर बैठ, अगर कपड़ा पहना तो जान से मार डालूंगा, चल अब कपड़े उतार। टू बी कंटिन्यूड।